हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ जो है उसी का। बहुत सारे कोच, ट्रेनर, बुक्स ये बात कहते हैं कि जो है उसी से शुरुआत करो, जो आपके पास में है उसी से शुरुआत करो, उसी से शुरुआत करो। या अब हम कहते हैं कि जो है आपके पास उसी को मैनेज करो, उसी को यूज़ करो, उसी को इस्तेमाल करो आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। या जो है उसी को आप डेवलप करो, उसी को विकसित करो, उसी में ऐड करो। या तो क्वालिटी ऐड करो, या क्वांटिटी ऐड करो, या प्राइस ऐड करो, या वैल्यू ऐड करो आगे बढ़ने के लिए। यदि आपको आगे बढ़ना है, यदि आपको आगे बढ़ना है तो आखिरकार आप किसी न किसी साधन से बढ़ेंगे, किसी न किसी माध्यम से बढ़ेंगे, किसी न किसी के द्वारा बढ़ेंगे, किसी न किसी के द्वारा बढ़ेंगे। अर्थात एक होता है कंजप्शन लाइफ, दूसरी होती है प्रोग्रेसिव लाइफ, यह जिसमें हम डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हैं। और स्वाभाविक बात है कि चाहे डेवलपमेंट हो या कंजप्शन हो, ये दोनों कीमत मांगते हैं, ये दोनों कीमत मांगते हैं। इसलिए यदि आप डेवलपमेंट के प्रति समर्पित हैं तो डेवलपमेंट के साथ कंजप्शन चल सकता है, हालांकि कंजप्शन के साथ भी डेवलपमेंट चल सकता है। अर्थात सवाल इस बात का उठता है कि किस चीज़ का आप कंजप्शन कर रहे हैं, क्या उससे डेवलपमेंट हो रहा है, या जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें क्या कंजप्शन हो रहा है, क्या कंजप्शन हो रहा है। इसलिए इम्पोर्टेंट पहलू यह है कि जब हम एग्रेसिव हो जाते हैं, जब हम विकास के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो पहली बात, जो आपके पास में है नहीं, उससे आप कैसे विकास कर सकते हैं, या जो आपके पास में है नहीं उसका आप विकास कैसे कर सकते हैं। लेकिन दूसरे संदर्भों में आप कर सकते हैं। एनीवे, यहाँ पर सबसे पहली बात तो आती है यह कि जो आपके पास में है उसी से आप चाहे अपना या दूसरे के विकास में योगदान दे सकते हैं, दूसरे के विकास में योगदान दे सकते हैं। इसलिए पहली प्राथमिकता तो ये आती है कि एक नॉर्मल इंसान या एक लिमिटेड इंसान और एक व्यापक या अनलिमिटेड इंसान की इन्फॉर्मेशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। यदि अभी आपसे पूछा जाए तो एक यदि नेगेटिव इंसान है, उससे पूछा जाए आपके पास में क्या है, अरे हमारे पास में ये मुसीबत, वो मुसीबत, ये टेंशन, वो टेंशन, हमारे पास में ये नहीं है, हमारे पास में वो नहीं है, फलाना ढिमकाना, तमाम सारे 1000 प्रॉब्लम्स वो गिना देगा, 1000 बहाने बता देगा, ये हमको ये नहीं आता, हमको वो नहीं आता, हम क्या करें क्या ना करें, आदि इत्यादि। लेकिन इसके विपरीत जो विकट पॉजिटिव है, हम बात करें जो विकट पॉजिटिव है, उसको बिल्कुल आप कहीं पर भी छोड़ दीजिएगा, किसी भी परिस्थिति में छोड़ दो। वो पहली बात तो हार नहीं मानता, और वो इस बात को मानता है कि जो है जैसा है स्टार्टिंग के लिए वह या वैसा पर्याप्त है। हम उसी में वैल्यू ऐड कर लेंगे, उसी में हम सुधार कर लेंगे, उसी में हम परिवर्तन कर लेंगे, और उसी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, चाहे वह नॉलेज हो, चाहे स्किल हो, टैलेंट हो, या फिर साधन हो, संसाधन हो, चाहे वह प्राकृतिक हो, चाहे वह मानव निर्मित हो। इसलिए उसके पास में ऑप्शंस होते हैं। पहली बात तो उसका एक जो मतलब कहने का अर्थ है कि जो प्रोग्रेसिव नॉलेज कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म नॉलेज होता है, लेकिन वो पावरफुल होता है। भले ही उसको कुछ नहीं आता, कि मान लिया जैसे कि कहा जाता है कि स्पेस के बारे में अब उस बिजनेसमैन का नाम मैं इसमें भूला हूँ, कहा मुझको कुछ नहीं आता था, लेकिन इतना आता था कि मैं उनको हायर कर सकता था जिनको उस बारे में आता था, मैं उनको उनकी सेवाएं ले सकता था। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि एक वो नॉलेज
वो नॉलेज जो आपको बढ़ाता है, वह चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। अर्थात कोई कहता है कि विल पावर होनी चाहिए, बात सत्य है। अर्थात या तो कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, या फिर माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, या फिर हार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ हैं, यदि स्ट्रांग नहीं है तो इसको स्ट्रांग किया जा सकता है। कुल मिलाकर के आपकी ये नज़र, इतना ही एक आइडिया बदल सकता है। एक आइडिया पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है, लेकिन बशर्ते कि वो आइडिया बदलने वाला हो, लाइफ चेंजिंग आइडिया हो। वरना आप बड़े बड़े आइडिया, बड़े बड़े उपदेशों से आप कुछ नहीं बदल सकते। बड़े बड़े उपदेशों से भी आप कुछ नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर इस भाग में हमारे कहने का अर्थ यह बनता है कि जो आपके पास में है, जैसा है, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं, उसमें आप सुधार कर सकते हैं, उसमें आप बदलाव कर सकते हैं, उसमें से कुछ माइनस कर सकते हैं। अर्थात उसमें यदि नेगेटिव है तो उसको माइनस कर दीजिएगा, यदि पॉजिटिव है तो आप उसको ऐड करते रहिएगा, अर्थात प्रत्येक स्टेप के साथ, प्रत्येक अगले कदम के साथ में, प्रत्येक अगले कदम के साथ जो गलत है, खराब है, उसको दूर करिए, जो अच्छा है, सही है, उसको उसमें ऐड करिए। भले ही यदि आप शून्य हैं, पहली बात, कोई चीज़ शून्य होती नहीं, कोई चीज़ शून्य होता नहीं, लेकिन आप इस बात को नहीं मानते हैं कि आपके पास में जो कुछ भी है, चाहे आप व्यक्ति हों, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, आप ये इस बात को नहीं मानते हैं कि आपके पास में है क्या क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया एकदम पूरी तौर से बदल चुकी है, लेकिन इस बदलने से पहले इस दुनिया में आकाश था, धरती थी, आकाश था, धरती थी, जल था, वायु थी, ऊष्मा थी। ये 5 तत्व थे। इन 5 तत्वों से बनने वाले कुछ आकृतियां थीं। लेकिन जब सोच विकसित हुई, या सर्च किया गया, रिसर्च किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, डेवलपमेंट किया गया, स्टडी किया गया, कंपेयर किया गया, तो तमाम सारी ऐसे सिस्टम विकसित कर डाले गए कि उन 5 साधनों या संसाधनों की इकाइयों से उनके अंदर भी खोज की गई, उनके बाहर भी खोज की गई, उनके निर्माण, फिर उनके संयोग से और उनके वियोग से भी तमाम सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। परिणाम सब कुछ बदल गया। तो अर्थात यदि आप अपना वर्तमान या फ्यूचर कुछ भी आप चेंज करना चाहें तो पहली बात तो आती है कि स्थिरता में चेंज नहीं हो सकता। स्थिरता में चेंज तो होता है, लेकिन वो आपके अनुसार चेंज नहीं होता है। बदलाव तो होते हैं। कहा भी जाता है कि यदि आप पॉजिटिव रूप में एक्टिव नहीं हैं तो आपके साथ हो सकता है पॉजिटिव भी हो, वरना नेगेटिव होना तो तय ही है। इसलिए यहाँ पर हम यही बात करना चाहते हैं कि जो आपके पास में है उसी को मैनेज करो, उसी में एक्सपेरिमेंट करो, उसी में प्रयोग करो, उसी में परीक्षण करो। लेकिन ये सब चीज़ें इकट्ठे या एक दिन में विकसित होने वाली नहीं है। न तो आपका नॉलेज एक दिन में विकसित हो जाएगा, इसके लिए ठोकरें खाना पड़ेगा, धक्के खाना पड़ेगा, पॉजिटिव के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पॉजिटिव के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं वो पैटर्न विकसित हो पाएगा, जो पैटर्न आपको, आपके सिस्टम को, आपकी बॉडी को, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को आगे ले जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो है उसके महत्व को स्वीकार करें, उसकी इम्पोर्टेंस को स्वीकार करें और उसको इस तरीके से चेंज करें, उसमें इस तरीके से बदलाव करें, उसमें इस तरीके से माइनस करें या उसमें इस तरीके से ऐड करें कि दूसरा भी उसके इम्पोर्टेंट को स्वीकार करें, दूसरा भी उसके महत्व को स्वीकार करें, दूसरा भी उसकी उपयोगिता को स्वीकार करें। जब ऐसा होगा तभी प्राइस ऐड होगा, तभी वृद्धि होगी, तभी डेवलपमेंट होगा।
तभी डेवलपमेंट होगा। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी यह है कि आप उस चीज़ को मैनेज करें जो आपके पास में है, उसकी संभावनाओं को तलाश करें, उसकी संभावनाओं को तलाश करें, बल्कि ये कहिएगा मूवमेंट करें, अपनी सोच को व्यापक बनाएं और साथ ही साथ इस चीज़ को ध्यान दें कि कम से कम दूसरों को पीड़ा दे करके, दूसरों को कष्ट पहुंचा करके, दूसरों की किसी सुविधा में खलल दे करके आप कमर्शियल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। भले तात्कालिक तौर पर कर लें, कहीं पर तात्कालिक तौर पर भले डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन एक नेचर का सपोर्ट नहीं मिल सकता। जगह जगह बाधाएं आएंगी। सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार एक अच्छा रास्ता एक खराब रास्ते में अंतर क्या है। एक अच्छे रास्ते में समस्याएं कम आती हैं, रोड अच्छी मिलेगी, वहाँ की अन्य सुविधाएं आपको वहाँ पर अच्छी मिलेंगी, लेकिन एक खराब रास्ते पर रोड भी आपको खराब मिलेगा, तमाम प्रकार की और भी दिक्कतें आएंगी। उसी तरीके से जो डेवलपमेंट का जो अच्छा और सही रास्ता है उस पर कम असुविधाएं होती हैं, उस पर कास्ट कम आती है, लेकिन जो खराब रास्ता है डेवलपमेंट का उस पर कास्ट अधिक आती है, रिटर्न कम मिलता है। अर्थात यदि मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न चाहिए तो स्वाभाविक बात है एक अच्छा रास्ता चुनना पड़ेगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिनके पास में ना के बराबर या जितना उनके पास में हुआ या जितना मिला या जितना उन्होंने हासिल किया उसमें और जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था उसमें बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन रास्ता सही रखा, नियत सही रखी है और साथ ही साथ सही कदम उठाए गए, सही समय पर सही कदम उठाए गए, सही निर्णय लिए गए, सही इन्वेस्टमेंट किया गया, परिणाम वो उस मुकाम पर पहुंचे जो मुकाम स्टार्टिंग के समय में असंभव था। इसलिए यदि आप किसी असंभव मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं, असंभव टारगेट को आप पाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक बात है शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। जो है वहीं से शुरुआत करिएगा, जो है उससे शुरुआत करिएगा। आप ये कह सकते हैं अगर आप गलत शुरुआत करेंगे तो कुछ समय चलने के बाद में आप किसी भी कारण से आप नहीं चल पाएंगे, किसी भी कारण तो साधन समाप्त हो जाएंगे, या संसाधन समाप्त हो जाएंगे, या विल पावर समाप्त हो जाएगी, या संकल्प शक्ति समाप्त हो जाएगी, या फिर आपका टारगेट या उद्देश्य, यह सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ को स्टार्ट करना चाहें, चाहे आप पब्लिक लाइफ को स्टार्ट करना चाहें, चाहे आप कॉमर्शियल लाइफ को स्टार्ट करना चाहें, चाहे आप इकोनॉमिक लाइफ को स्टार्ट करना चाहें, यह जो मैनेजमेंट है यह उसका उपयोग बताता है, ये उसका सदुपयोग बताता है, ये उसको यूज़ करना बताता है। और यूज़ एक कंजप्शन यूज़, दूसरा डेवलपमेंट यूज़। डेवलपमेंट यूज़ होता है तो डेवलपमेंट यूज़ से आप बढ़ते हैं, कंजप्शन यूज़ से आप पीछे हटते हैं या घटते हैं। इसलिए इन चीज़ को, इम्पोर्टेंस को समझते हुए गौर करिएगा। जो है उसी से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, उसी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, उसी से आपको सजना संवरना पड़ेगा, उसी से ही आपको चाहे मार्केटिंग की स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। हर चीज़ आपको जो है उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तब आप जब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आप उस चीज़ को एडजस्ट कर पाएंगे जो चीज़ आज आपके पास में नहीं है। इसलिए इस फैक्टर को समझेगा कि मैनेजमेंट ऑफ जो है उसी का वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्कार, धन्यवाद।